अब इसी तरह जैसे हमारी पिछली वीडियो में था, हमने यहाँ पे पेयर बना दिए थे, बाहर 3 मौजूद था तो 3 के पेयर, ये भी 3 का, ये भी 3। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास 3 मौजूद है, यानी ये देखें मैंने क्वेश्चन यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। 3 मीन यहाँ 3 के पेयर्स बने, यहाँ भी 3 के पेयर्स बने। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, यानी यहाँ से 2, 3 और 7 लेके ओवर, क्योंकि 2 थे पेयर हमने बनाए थे तो ये हमने 2 लिख दिया। इसी तरह यहाँ से भी हमने 2, 2, 2 और 3 ये सब लेकर के स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे 3 मौजूद था तो 3 की वजह से हमने क्या किया कि 1, 2, 3 यानी 2, 2 और 3 ये तीनों लिख करके बाहर क्यूब लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे भी क्यूब मौजूद था, यहाँ से 3 और यहाँ से 5 लेके क्यूब लगा दिया। अब ये हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से रूट कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे भी 2 से रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 से रूट 3 कैंसिल। ये जो हम कैंसिल कर रहे हैं ये रूट 3, ये पूरा रूट 3 कैंसिल हो रहा है। यानी अगर मैं यूँ करके कट कर रही हूँ तो इसका मतलब है ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो ये है, यानी हम यहाँ लिखेंगे 2 × 3 × 7, 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, 42 आंसर है। इसी तरह 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 आंसर। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। यहाँ पे आ जाएगा 3 5 ज़ार 15। सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं 3 × 5 = 15। यानी अगर रूट 1764 है तो हमारा आंसर क्या आएगा 42। इसी तरह 576 है तो आंसर आएगा 24। और सी क्वेश्चन ये रहा जिसका 3375, 3375 है तो इसका है 15 और 1728 का है 12।